हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग 15 मई के एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी मिलें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ साई। तो साई का फुल फॉर्म क्या है? तो साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। और इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, और जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। आपका साइंस ये भी क्वेश्चन आता है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर होगा कथक। तो कथक से वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये 2010 में प्रकाशित हुई थी, और ये जो लिखी थी वो लिखी थी अमीश त्रिपाठी। तो आपका राइट आंसर अमीश त्रिपाठी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि शाहजहां के पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब था। यानी शाहजहां की मृत्यु के बाद इस गद्दी पर औरंगजेब बैठा था। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा बैठा था, और शाहजहां के मुगल वंश का यह पांचवा सम्राट बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबर की गुफाएं स्थित हैं? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बराबर लिख गया, यहाँ पे बाबर होगा। तो बाबर की जो गुफाएं हैं वो जहानाबाद जिले में स्थित हैं, जो कि किस राज्य में है? जो कि बिहार राज्य में स्थित है। आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बाबर की गुफाएं कहाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वो बिहार राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर जहानाबाद होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक किस शहर में हुआ था? तो ये हमारा हुआ था बीजिंग शहर में। तो आपका राइट आंसर है बीजिंग शहर। और अगर आपको पूछा जाए कि किस देश में हुआ था, तो आपका चीन देश में और बीजिंग शहर के अंदर हुआ था। और आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो आपको ये भी फैक्ट में ध्यान में रखना है कि इटली के शहर मिलान और कोरंटिया के में आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है? तो अल्लूरी सीताराम का जो राजू का संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। अब इसके बारे में और भी फैक्ट जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो अल्लूरी सीताराम एक भारतीय क्रांतिकारी थे। तो अगर आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लूरी सीताराम क्या भारतीय क्रांतिकारी थे? तो आपका राइट आंसर भारतीय क्रांतिकारी में आपको टिक करना है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासक के खिलाफ एक शास्त्र अभियान चलाया था, और यह किस उम्र में चलाया था? जो 18 साल की उम्र में वे संत बन गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? तो ये जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 44 में है, और ये भाग चौथे में इसका उल्लेख दिया गया है। और इससे हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को संविधान के भाग 44 में तो दिखाया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णीकृत दिखाया गया है। आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के देश से लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान जो है उनमें उसमें से ये लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो जो लखनऊ से नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल, जो कि हमारी नवाब वाजिद अली खान शाह की पत्नी थी। आपका ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है कि बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? तो नवाब वाजिद अली शाह की वो पत्नी थी। ये आपका लखनऊ में इन्होंने चालू किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत उर्वरक किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, आपके चाहे जितने भी ब्रांड हो, यानी सभी उर्वरक हो, चाहे यूरिया हो, चाहे डैप या एनपीके हो, ये जो आपके सारे ब्रांड हैं उर्वरक के, तो ये सिर्फ भारत के नाम से बेचे जाएंगे। तो आपका राइट आंसर भारत होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक
बिल 2022 पेश किया था? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द अल्टरनेटिव बिल पेश किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। तो आपको जितेंद्र सिंह पे टिक कर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आरमेल वल्ली को ये सम्मानित किया गया था, जो कि 1951 भारत सरकार में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1951 में, और 2004 में आलमेर वल्ली को ये पद्म विभूषण मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 तक चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा? तो राज्य कौन सा रहा? तो जो कौन सा हमारा था राज्य, वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गति दर्शन यंत्र का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? तो वायु की दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैण गौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष स्व समायोजन बल है? तो आपका स्थैतिक घर्षण बल है, जो आपका जो स्वघर्षण बल है, ये स्वयं से आपका घर्षण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर कौन सी नदी बनी है? तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेट में रिपीट भी हुआ है। तो ये गंगा नदी से है। तो ये देवप्रयाग से अलकनंदा भागीरथी से साथ मिल जाती है और गंगा पर। तो आपका राइट आंसर आपको टिक करना है गंगा नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक रहा? तो जय दमन का जो पुत्र था वो रुद्र दमन का शासक काल 130 से 150 ईस्वी तक रहा, जो कि उज्जैन का शासक बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी हमारी 15/8/1995 में शुरू की गई थी, और ये राष्ट्रीय समाज सहायक कार्यक्रम के यानी NSAP के द्वारा तहत शुरू किया गया था। आपको NSAP का भी फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो आपको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडालुरु शैली के प्रतिपादक कौन है? तो नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई जो है उसके क्या है हमारे प्रतिपादक है। आपका राइट आंसर नृत्य गुरु होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना रहा? तो शहरी जो जनसंख्या में प्रतिशत रहा वो 31.16% रहा, और ग्रामीणी हमारा 68.8% रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एकल क्रियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य के दो संतृप्त कोशिकाओं के रूप में विभाजित किया जाता है? तो साइटोकिनेसिस कोशिका विभाजन प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के उर्वरक ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं स्तरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरीकरण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर स्तरीकरण होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 से 21 से के अनुसार 9 लाख आय तक किस टैक्स स्टेबल के अंतर्गत आएगा? तो 20% टैक्स स्टेबल के अंतर्गत आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको 15 मई SSC MTS का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बता दिए। जल्दी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के वीडियोस अब आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी फ्री PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी अब तक की जितनी PDF में पेपर हुए हैं आप सब मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।